everyone. Today we will discuss about hydrocarbons. So what are hydrocarbons? Hydrocarbons are organic compounds which contain carbon and hydrogen only. Means ऐसे compounds जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होता है. ओके अगर हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. One is open chain compound. So look at this structure. So this is the open chain structure. And second one is a cyclic compound. We know about benzene. So cyclic compound में दो कैटेगरीज है. एक है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड. अगर हम ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वहाँ पे दो कैटेगरीज है. एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो एग्जाम्पल है वो है अल्केन्स. एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन आता है? एक है अल्कीन, दूसरा है अल्काइन. सो आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स. Okay, so what are alkanes? Alkanes are the simple organic compounds which contain carbon and hydrogen. अगर हम उनका जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो वो है CnH2n+2. N represent number of carbon atoms. Simplest alkane is methane which having only one carbon atom. अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें फाइनली मिलता है CH4. So this is the formula for or basic structure for methane. Then further members are ethane, propane, butane, pentane, hexane, then heptane, octane, nonane and decane. So पहले 10 मेंबर है जिसमें कि कार्बन एक एक वैल्यू से बढ़ता जा रहा है. ओके मीथेन के लिए C1, इथेन के लिए C2, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है. प्रोपेन इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ब्यूटेन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, पेंटेन इज अ 5, हेक्सेन इज 6 एंड सो ऑन. चलो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं हम, मीथेन. अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है. अभी ये जो बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड है. ओके सो कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओके सो कार्बन और हाइड्रोजन का तो बॉन्ड है, तो वो किस में है? मीथेन में. तो अगर हम प्रोपेन की बात करेंगे तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड है और कार्बन का भी बॉन्ड है. सो दिज आर दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. ओके सो कंपाउंड इज केमिकली इनर्ट. क्योंकि बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है तो कंपाउंड बिकम्स केमिकली इनर्ट. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स. पैराफिन्स मीन्स व्हाट? दे हैविंग द लिटिल अफिनिटी. ओके सो हमने क्या देखा कि मीथेन का स्ट्रक्चर देखा और प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखा. हमें इतना पता चला कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहली बात. दूसरी बात कि उन्होंने कार्बन के साथ कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है और प्रोपेन में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है. तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड है प्लस ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब उनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो इसलिए उनको हम पैराफिन्स कहते हैं और पैराफिन्स का लैटिन में मीनिंग है लिटिल अफिनिटी. ओके सो नेक्स्ट वी विल सी नॉमेनक्लेचर. सो नॉमेनक्लेचर एल्केन्स का कैसे किया जाता है? It always ends with ANE, that is ANE, whether it is branch or cyclic or straight chain. Okay, so उनके पीछे जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ANE. चलो एग्जांपल में देखते हैं. मिथ एन, इथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन, हेक्स एन. तो दिस इज द सफिक्स फॉर अल्केन्स, दैट इज एन. अगर वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो हम उसके आगे प्रीफिक्स लगाएंगे एन. फॉर एग्जांपल ऑल कार्बन्स आर इन वन कंटिन्यूस चेन इन द ब्यूटेन. फॉर एग्जांपल ब्यूटेन का एग्जांपल हम देखते हैं तो प्रीफिक्स एन हम यहाँ पे लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन अवेलेबल है. अगर कार्बन एटम अटैच टू 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे देखो ये कार्बन एटम है, सॉरी ओके यहाँ पे स्ट्रेट चेन है. ओके सो यहाँ पे हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे? एन. ओके सो इट इज एन ब्यूटेन. सो प्रीफिक्स एन कब लगाते हैं हम? ऑल कार्बन्स आर इन वन कंटिन्यूस चेन. ओके और अगर कार्बन एटम अटैच टू 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो यहाँ पे देखिए ये कार्बन एटम है और ये 2 अलग अलग मिथाइल ग्रुप को अटैच्ड है, तो उसको हम कहते हैं आइसो कंडीशन. सो दिस इज द आइसोपेंटेन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटेन? पहली चीज़ इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो 5 जब कार्बन होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कार्बन यहाँ पे कहाँ पे? हाँ यहाँ पे 5 कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे? पेंटेन. बट प्रीफिक्स आइसो कब हम यूज़ करते हैं? जब उसमें से एक कार्बन जो
दो मिथाइल ग्रुप को अटैच्ड होता है, सो दिस इज द आइसोपेंटेन। एंड तीसरा जो प्रीफिक्स है वो है नियो, तो वो हम कब यूज़ करते हैं, जब 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच टू 1 कार्बन एटम। यहाँ पे देखिए एक कार्बन एटम है, इसको 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो इसको हम कहते हैं नियो कंडीशन। सो दिस इज द एग्जांपल विच इज कॉल्ड एज नियो हेक्सेन। अभी हेक्सेन क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द basic nomenclature. Okay, further we will see IUPAC nomenclature. Before that we will see what is primary carbon, secondary carbon and tertiary carbon. Okay, so primary carbon is what, carbon which is attached to only one carbon atom. Okay, that is called as primary carbon atom. What is secondary carbon atom, the carbon atom which is attached to 2 carbon atoms. Okay, what is tertiary carbon atom, carbon atom which is attached to 3 different carbon atoms. And what is quaternary carbon atom, the carbon atom which is attached to 4 different carbon atoms. चलो example देखते हैं. Okay, look at this structure. Okay, so this is methyl group. पहले हम इसको ही लेते हैं, ये है मिथाइल ग्रुप, ये सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है. ओके, बाजू में सिर्फ हाइड्रोजन है, सो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम. ओके, चलो दूसरा देखते हैं. अभी यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है. ओके, सो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है. सो यहाँ पे कितने कार्बन को एक कार्बन अटैच्ड है, सिर्फ 2 कार्बन को अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम. ओके, अभी हम इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है, 1 2 3, इसलिए हम इसको कहेंगे टर्शियरी कार्बन एटम. एंड लास्ट वन is attached to 4 different carbon atoms, hence we can call it as quaternary carbon atom. other भी examples हैं, for example इथेन का देखते हैं. सो इथेन में सिर्फ 2 कार्बन होते हैं, सो दोनों ही प्राइमरी कार्बन एटम है, क्योंकि ये एक कार्बन को अटैच्ड है, ये भी एक कार्बन को अटैच्ड है, सो बोथ आर प्राइमरी कार्बन एटम्स. प्रोपेन में ये जो पहला कार्बन है सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम. This is secondary carbon atom. Why? Because it is attached to 2 different carbon atoms. This one is a tertiary carbon atom. Why? Because it is attached to 3 different carbon atoms. But other are primary because they are attached to only 1 carbon atom. अभी न्यू हेक्सेन में देखते हैं. न्यू हेक्सेन में क्या है, पहला जो कार्बन है वो प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है. दूसरा जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम. जो तीसरा कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है, 1 2 3 4, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी कार्बन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स. नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर. उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप. सो हम जनरली सुनते हैं कि अल्काइल ग्रुप. सो व्हाट इज एक्चुअली अल्काइल ग्रुप, व्हेन अल्केन इज जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ओके, अल्केन माइनस ओनली 1 हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप. प्लस जो भी कंपाउंड हमें बनता है उसके पीछे YL वर्ड लगाना है. तो कैसे होता है ये, अल्केन माइनस N प्लस YL इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप. एग्जाम्पल देखते हैं, ये है मीथेन. मीथेन में से एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, सो मिथ एन है. ओके, अभी एक हाइड्रोजन तो निकाल दिया, सो हाइड्रोजन को हम जब निकालते हैं तो -ANE, तो ANE तो निकल गया, तो बाकी क्या रहा, मिथ. उसके आगे हम क्या लगाएंगे, YL, दैट इज मिथाइल. ओके, सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म कि हम अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, कि एक हाइड्रोजन हमें निकाल देना है, वहाँ पे हमें सिर्फ YL वर्ड लगाना है. फॉर एग्जाम्पल इथेन, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, तो उससे क्या बनाएगा, इथ YL, दैट इज इथाइल. ओके, सो दिस इज द अल्काइल ग्रुप. सो नेक्स्ट इज IUPAC नोमेनक्लेचर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो उसमें पहला स्टेप है नेम द लॉन्गेस्ट चेन. ओके, अभी हमने एक एग्जांपल लिया है, एक प्रोटोटाइप की, यहाँ से हमें एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है. तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से, चलो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं. 1 2 3 4 5.
1 2 3 4 5, सो लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 5 कार्बन। ओके, तो पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ नंबरिंग। अभी नंबरिंग कहाँ से करना है, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट को मिनिमम वैल्यू दे सके हम। फॉर एग्जांपल अगर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे आ गया, 4th पोजीशन पे। और अगर हमने नेमिंग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब राइट हैंड से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूट की वैल्यू क्या आई, 2। तो जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से हमें पिक करना है। ओके, सो हमने नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, सो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप है लोकेट एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट। यस, सो हमने लोकेशन तो दे दी उसे, क्या, इट्स अ 2 मिथाइल ग्रुप। ओके, 1 2, सो इट इज़ अ 2 मिथाइल ग्रुप, तो हमने उसका लोकेशन भी दिया और नंबरिंग भी दिया। नेक्स्ट इज कंबाइन लॉन्गेस्ट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स इनटू द नेम, मतलब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है उनको एक साथ जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, सो इट इज 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, इट इज 2 मिथाइल पेंटेन। पहली ये 2 क्या है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम, पेंटेन इट इज योर लॉन्गेस्ट चेन। सो final compound is 2 methyl pentane, 1 2 3 4 5, so these are the 5 carbon compound and second group substitution, so it is 2 methyl pentane। अभी इसमें और एक केस है, अगर इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट, अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते तब क्या करेंगे। तो देखो पहली चीज़ क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6, सो मतलब 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, ये तो बात हमें पता चली। अभी हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है, अभी हमें नज़दीक कहाँ से पड़ रहा है वो देखते हैं हम। देखो 1 2 सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, 1 2 3 4, सो पहला सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर पे है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन 4 नंबर पे। और एक केस देखते हैं 1 2 3 4 5 6, अभी देखो 1 2 3 थर्ड ग्रुप एंड 1 2 3 4 एंड फिफ्थ ग्रुप। अभी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन हम जा सकते हैं 2 एंड 4 एंड दूसरी कंडीशन है 3 एंड 5। सो नज़दीक कौन सी है हमें, 2 एंड 4 रैदर देन 3 एंड 5। तो हम इस केस में क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से 2 एंड 4 की पोजीशन हमें मिल रही है। सो 1 2 3 4 5 6, इवन यू कैन डू 1 2 3 4 5 6। ओके, सो मैंने चूज़ किया 1 2 3 4 5 6। अभी उसका नंबरिंग तो हो गया, लोकेशन क्या, 2 मिथाइल एंड 4 इथाइल। ओके, सो लोकेशन ऑफ योर सब्स्टिट्यूएंट ये भी हो गया। अभी ज्वाइनिंग, ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अल्फ़ाबेटिकली ज्वाइन करना है सब्स्टिट्यूएंट को। सो इथाइल में ई है, मिथाइल में एम है, अल्फ़ाबेटिकली ई फर्स्ट आता है और एम बाद में आता है। सो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, सो फाइनली कंपाउंड का नाम क्या बना, 4 इथाइल 2 मिथाइल एंड हेक्सेन। हेक्सेन इज द लॉन्गेस्ट, सो दिस इज द बेसिक नॉमेनक्लेचर। ओके, अभी हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म इन अल्कीन कैसा होता है, पहली चीज़ व्हाट इज आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूली, मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूरी तरह से अलग होगा। अभी आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, वन मोर इज अ टॉटोमेरिज्म। सो ये सारे टाइप्स हम आगे देखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स। अल्केन्स एक क्लासिकल एग्जाम्पल है चेन आइसोमेरिज्म का। तो पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इन चेन आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम बट ऑर्डर ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बट जो बॉन्ड की ऑर्डर है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन, सो एन ब्यूटेन इज अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड,
बट हम आइसोब्यूटेन को देखेंगे तो इट इज़ अ ब्रांच्ड कंपाउंड। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। कार्बन देखो 1 2 3 4, सो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने हैं 3 3 6 3 9 और 1 10। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं पेंटेन। So this is N-pentane. So this is a straight chain compound. So how many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5. So this is a 5 carbon compound. And how many hydrogens are there? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 5 hydrogens, 5 carbons and 12 hydrogens. Okay. So isopentane के केस देखते हैं। आइसोपेंटेन में भी अभी आइसोपेंटेन में और नियोपेंटेन में तो ब्रांच्ड है। ओके, सो द डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, ओके, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम। तो देखो आइसोपेंटेन में कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। नियोपेंटेन में कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5। ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर इन आइसोपेंटेन? 3 3 6 7 8 9 10 10 11 12। नियोपेंटेन में 3 3 6 3 9 3 4 12। सो 5 carbons and 12 hydrogens. Molecular formula remains same but structural formula are different. So this is your chain isomerism. Okay, and this is a classic feature of alkanes. अभी हम देखते हैं नेचुरल सोर्स कि अल्केन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। सो पहली चीज़ क्या है नेचुरल गैस एंड दूसरी चीज़ है पेट्रोलियम। सो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट दैट इज अर्थ क्रस्ट, मतलब हमें ये अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं। ओके, अभी जो नेचुरल गैस का जो कॉम्पोजिशन है उसमें 80% तो मीथेन होता है, 10% इथेन होता है और 10% मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स होते हैं, जैसे कि अनडेकेन, डूडेकेन, आइसोकेन। सो ऐसे कंपाउंड जो हायर अल्केन है वो 10% में आते हैं। सेकेंड थिंग इज पेट्रोलियम विच इज द चीफ सोर्स फॉर द अल्केन्स। अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। पहली चीज़ ये समझ लो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, टू ऐड हाइड्रोजन, दैट इज योर हाइड्रोजनेशन। इसको हम रिडक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि हम जनरली ऐसे कहते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज योर नथिंग बट योर रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन. What are alkenes? Alkenes are double bonded compound, okay, and alkynes are triple bonded compound. So अगर हम इनका हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, इनमें अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो इनसे हम अल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं. सो उसका जनरल स्कीम क्या है? व्हेन अल्कीन और अल्काइन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम कैटालिस्ट इन with 200 to 300 डिग्री सेल्सियस हीटिंग, इट विल गिव अल्केन्स. मतलब अल्कीन्स और अल्काइंस को अगर हम हीट करते हैं 200 to 300 डिग्री सेल्सियस को इन प्रेजेंस ऑफ आइदर निकेल कैटालिस्ट और प्लैटिनम कैटालिस्ट और पैलेडियम कैटालिस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो उससे हमें अल्केन्स मिल सकते हैं. चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल इथीन. ओके, ये अल्कीन का नॉमेनक्लेचर हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज इथीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मीन्स यू आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन. सो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकेल कैटालिस्ट एंड हीट, इट विल गिव इथेन. ओके, सो हमने क्या किया, इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. इथीन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 2 हाइड्रोजन. सो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, फाइनली क्या बनाएगा? ईथेन. ओके, सेकंड एग्जांपल है एसिटाइलिन. अभी देखो एसिटाइलिन में कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड्स है. ओके, हमें उसमें हाइड्रोजन ऐड करने, लेकिन इसको अगर हम ईथेन में कन्वर्ट करना है तो कितने हाइड्रोजन हमें लगेंगे? देखो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, इसको सैचुरेट करने के लिए हमें कम से कम 4 हाइड्रोजन लगेंगे. यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन. सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज हुए इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड हीट, इट विल गिव ईथेन. सो इन हाइड्रोजनेशन मेनली हाउ मेनी कैटलिस्ट आर यूज्ड? आइदर निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम. ओके, सो
हम जीपैट में जनरली पूछा जाता है कि कौन से कैटलिस्ट बाबू तुमने यूज़ किए हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन और अल्काइन के लिए, और जनरल स्कीम दी जाती है कि अल्किन्स यहाँ पे एरो रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और यहाँ पे अल्किन, और हाइड्रोजनेशन करके टाइटल रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट आपने यूज़ किया, तो कैटलिस्ट हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो निकेल, दूसरा प्लेटिनियम, थर्ड पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। पहली चीज, व्हाट आर एल्किल हैलाइड्स? एल्किल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन अल्केन ग्रुप एंड हैलोजन ग्रुप। ओके, सो अल्काइल, अल्काइल हमने क्या देखा था, अल्काइल मीन्स अल्केन माइनस एन, दैट इज अल्काइल ग्रुप। ओके, एंड व्हाट इज, हाँ, एंड हैलोजन। सो compound in which halogen atom is attached to carbon are called as alkyl halide, and alkyl halide generally undergo reduction with nascent hydrogen to form alkane। जनरली क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड है वो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ एक्ट करेंगे। सो बट व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस, तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स गिव्स अल्केन। ओके, सो पहली स्कीम देखते हैं हम। अल्किल हैलाइड का जो जनरल सिंबल है वो क्या है, आर एक्स। एक्स स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस। सो एक्स में कौन कौन से हैलोजेंस आते हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। तो ये कोई भी हैलोजेंस हो सकते हैं। ओके, सो अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विथ नेसेंट हाइड्रोजन। व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन? Nascent hydrogen means monoatomic hydrogen, okay, which is called as nascent hydrogen। जनरली हाइड्रोजन एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, बट अगर वो सिंगल एज एटम कंट्रीब्यूट करता है तो उसको हम कहेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। जनरली विगरस रिएक्शन में क्रिएट होता है। ओके, सो इट विल गिव आर एच। आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, ये बात ध्यान में रखिए कि जनरली आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, दो नेसेंट हाइड्रोजन हमने यूज किए, एक नेसेंट हाइड्रोजन गया आर के पास, एक गया एक्स के पास, सो इट बिकम्स आर एच एंड एच एक्स। ओके, सो दिस इज योर अल्केन एंड दिस इज योर एच एक्स। एच एक्स मीन्स आइदर इट इज एच बी आर, एच आई और एच सी एल और एच एफ। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज योर ब्रोमो इथेन, हमने उसमें दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किए। अभी देखो, एक हाइड्रोजन गया इथेन के पास, ओके, इथाइल ग्रुप के पास। ओके, और एक हाइड्रोजन गया ब्रोमीन के पास। सो फाइनली क्या बना, इथेन और HBr, दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो नेसेंट हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो ये सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं। सो पहली चीज़, एक रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिटिक एसिड, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर प्लस इथेनॉल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड निकेल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम। सो ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन के सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, जनरली दिस जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द रेसिपिएंट। मतलब वो खुद से इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इट अंडरगो, एंड जो रेसिपिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इट अंडरगो रिडक्शन। मतलब जिंक खुद से इलेक्ट्रॉन देता है किसी और को, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम कहेंगे रेसिपिएंट। ओके, एंड इट अंडरगो रिडक्शन। सो रिड्यूसिंग एजेंट में दूसरे कौन कौन से एग्जांपल है, एक तो है जिंक, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है एल्यूमिनियम। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजी कर देते हैं। पहली चीज, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेने के कैपेसिटी को हम कहते हैं रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तीसरी चीज, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? द एजेंट विच ब्रिंग्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। पहली चीज ये ध्यान में रखो, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? एजेंट्स विच ब्रिंग्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट का अभी मेन डेफिनेशन क्या है, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द रेसिपिएंट, मतलब वो खुद से इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, सो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देखो
जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा था रिडक्शन इज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू समवन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हो जाता है रिड्यूस। सो दिस इज प्रोडक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट which accepts the electron or takes the electron from someone। किसी से इलेक्ट्रॉन्स अगर लेता है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच ब्रिंग्स द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स bring the process of oxidation, so it accept the electrons from the donor। reducing agent donates the electron। okay, so oxidizing agent में कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला है O3, चौथा है क्लोरीन, अलॉन्ग विथ परमैग्नेट आयन, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन एंड नाइट्रिक एसिड। सो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ओके, अगले लेक्चर में हम देखेंगे अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। थैंक यू।